भुज शिशु शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज खतौली के प्रधानाचार्य की ओर से आप सभी भैया बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी के कारण आप घरों में ही रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे सभी टीचर्स के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस और लाइव क्लासेस के माध्यम से वीडियोज़ के माध्यम से आपको मैटर भेजा जा रहा है। आप अधिक से अधिक समय घर पर बैठकर एकांत में बैठें और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें और अपनी पढ़ाई को ठीक से करते रहें। ऐसे में हमें कैसे बचना है और अपने मन और तन को कैसे ठीक रखें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसके लिए अपनी विल पावर को निश्चित रूप से बढ़ाइए। आपके हिंदी के जो प्रश्न पत्र आता है, 70 नंबर के प्रश्न पत्र में संस्कृत खंड का में से केवल मात्र 4 श्लोक ऐसे हैं जिनमें से आपको पूरा पोर्शन मिल जाएगा। एक श्लोक हिंदी अनुवाद के लिए आता है और एक श्लोक लिखने के लिए आता है। आप अपनी पुस्तकों में से कहीं से भी इन श्लोकों को उतार लेंगे, उनको कंठस्थ करने के बाद उनके भावार्थ को जानेंगे, उनके अनुवाद को जानेंगे। उन्हें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप मन से सुनिए। पहला पाठ वाराणसी है। वाराणसी में श्लोक आता है, मरणम मंगलम यत्र विभूतस्य विभूषणम कोपिनम यत्र कोशोयम सा काशी केन मीयते है। काशी के बारे में बताया, वाराणसी के बारे में बताया, जहाँ पर मरना भी मंगलकारी माना जाता है, जहाँ की विभूति भी उसका आभूषण है। कोपिनम यत्र कोशोयम, जहाँ की रेशमी साड़ियाँ बहुत अधिक पसंद की जाती है। सा काशी केन मीयते, उस काशी की तुलना किसी से नहीं की जाती। काशी को ऐसे पवित्र नगरी माना गया है, तो काशी की महत्ता का वर्णन किया गया है। कहते हैं गंगा पापम शशि तापम सैम्यम कल्तप्रोस्तता। गंगा हमारे पापों का निवारण करती है। गंगा पापम शशि तापम, चंद्रमा ताप का निवारण करता है। तो ऐसी गंगा में स्नान करना, जहाँ पर काशी बहती है, काशी के संगम पर स्नान करना, उसकी महत्ता को प्रकट किया गया है। दूसरा श्लोक पाठ का नाम है वीरे वीरे पूजते, उससे लिया गया है। बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीर, वीर भावो ही वीरता। इसमें सिकंदर और पुरु दोनों की वार्ताएं दिखाई हैं। तो पुरु सिकंदर से कह रहा है बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय, कि बंधन हो या मरण, जय हो या पराजय, उभयत्र समो वीर है, वीर दोनों भावों में समान है। वीर भाव ही वीरता और वीरोचित भाव को ही वीरता कहते हैं। कहने का अभिप्राय है सुख हो या दुख, जय हो या पराजय, दोनों स्थितियों में वीर वीर ही होता है। पुरुष सिकंदर के सामने खड़े हुए हैं और अपनी वार्ता कर रहे हैं, ये वहाँ से लिया गया है। तीसरा श्लोक भी वीरे वीरे पूज्यते से लिया गया है। इसमें बताया गया है उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। भारतवर्ष के बारे में गया है। उत्तरम यत्र समुद्र, जो समुद्र के उत्तर में है, हिमाद्रश्य दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में है। वर्षम तद भारतम, उसे भारतवर्ष कहते हैं। भारती यत्र संतति, और उनकी संतानों को भारती कहते हैं। आपने देखा है कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। हमारे दक्षिण में समुद्र है और उत्तर की ओर हिमालय पर्वत है, और वहाँ पर रहने वाली संतानों को क्या कहते हैं, भारती कहते हैं। भारत की विशेषता है सर्वधर्म संभार। चौथा श्लोक, ये भारतीय संस्कृति से लिया गया है। बड़ा सुंदर श्लोक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके मंगल की कामना की गई है कि सभी सुखी होंगे। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग बने। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण। माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, किसी को किसी भी प्रकार का दुख न हो। तो इस श्लोक में भारतीय संस्कृति के उद्घोष को बताया गया है कि
कि भारतीय संस्कृति वो प्राचीनतम संस्कृति है जहाँ पर सबके मंगल की कामना की जाती है। और संस्कृतियों में केवल अपने बारे में चिंतन किया जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति महानतम संस्कृति जहाँ सबके मंगल की कामना, सबको समान अधिकार है, सभी सुखी होंगे, सभी निरोग होंगे और सभी का कल्याण हो, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। अब आप देख रहे हैं मात्र 4 श्लोक, और 4 श्लोकों में से पूरे सत्र में से केवल इनमें से ही आना है। अब कोई भी 3 श्लोक आप याद कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि पेपर्स में जो श्लोक आया है उसी श्लोक को नहीं लिखना। कोई कहने लगे कि आपको एक संस्कृत का श्लोक लिखना है, वही नहीं उतारना, उसकी तो अनुवाद करना है। उसके अलावा कोई दूसरा श्लोक, मैंने बताया 4 में से चारों कर ले बहुत अच्छा है, 4 ना कर पाए 3 कर ले, 2 भी कर ले, एक का हिंदी में अनुवाद आ जाएगा और एक आप लिख पाएंगे। मात्र 4 श्लोक करने से आपका पूरे साल का संस्कृत का पोर्शन तैयार हो जाए। कितनी बड़ी बात है। आप अच्छे बच्चे हैं, निश्चित रूप से पढ़ रहे होंगे, मुझे आशा नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है। लेकिन साथ साथ मैं कहता हूँ जो मोटिवेशन वीडियो में भेज रहा हूँ उनको भी देखना मत भूलें। मैंने बताया था हमारे विचार जीवन का आधार, जैसा आप सोचोगे वैसा बन जाओगे। अगर आप ये कल्पना करें कि मुझे 95% मार्क लाने हैं, मुझे 99% मार्क लाने हैं, तो आप लाएंगे, निश्चित रूप से लाएंगे। उसके लिए आपको अपने अंदर गोल निर्धारित करना पड़ेगा, आपको अपना निर्णय बनाना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी। उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते हमारे मन में संकल्प समाया हो कि मुझे ऐसा बनना ही है। जब ऐसा सोचेंगे, विवेकानंद ने कहा एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनते जाएंगे। इसलिए अपने मन में क्रिएटिव एनर्जी लाकर अपने बारे में अच्छा सोचिए। अच्छा सोचेंगे आपकी बीमारियां भी भाग जाएंगे, तन मन भी स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें अपने वातावरण को ठीक बनाना होगा, विचारों को ठीक बनाना होगा। जब तक वातावरण आप ठीक नहीं बनाएंगे, आप कहीं भी बैठे हों, पढ़ रहे होंगे, जो टीचर्स की वीडियोज आ रही हैं उन वीडियोज को ठीक से देखिए, उन्हें समझिए। केवल मात्र ये विद्यालय है जहाँ पर इतना अच्छा प्रयास किया जा रहा है, तो आप उस प्रयास से उस चीज़ से जुड़ेंगे, लेकिन करना आपको ही है। जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट आएंगे। तो 4 श्लोकों में से अगर आपका संस्कृत का पूरा फुर्सत समा जाता है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसी प्रकार मैं पद के भी कुछ प्रसंग अवतरण आपको पढ़ाऊंगा, उन्हीं में से सब कुछ आ जाएगा। वो पोर्शन कराऊंगा, बाकी तो टीचर्स करा ही रहे हैं, अच्छे बच्चों को सारा ही करना है। जो 95-99% मार्क्स लाते हैं उन्हें तो सारा ही करना है। लेकिन जो इसके आधार पर भी आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, जो इन्हें भी कर लेंगे। मैं मानता हूँ 70, 75, 80% मार्क्स वो भी ले आएंगे। तो आप अच्छे बच्चे हैं, मेरी बात जहाँ पर भी बैठे हो सुन रहे होंगे, आप सुनिए। और एक चार्ट जो मैंने भरने के लिए दिया था, उस चार्ट को भरना मत भूलिए। बताया था प्रातःकाल सूर्योदय से पहले हमें बिस्तर छोड़ना है। ब्रह्म मुहूर्त में जितना भी पढ़ते हैं उस समय पढ़ी हुई एजुकेशन बहुत काम आती है। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धे, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जाग जाना चाहिए, पढ़ना है और अपने अंदर क्रिएटिव एनर्जी लानी है, सकारात्मक ऊर्जा लानी है। प्रातःकाल 5 बजे पहले उठना है। बताया था रात्रि में 10 बजे से पहले सोना है। समय का सदुपयोग के बारे में बताया था कि अधिकांश बच्चे टीवी और मोबाइल्स में अपने टाइम का मिसयूज करते हैं। हमें टीवी और मोबाइल से अधिक समय बचाना है और उसे पढ़ाई में लगाना है। और ये बताया था आगे कि जो टीवी देख रहे, टीवी को बंद कीजिए। जो खेलने कूदने में समय लगा रहे, खेलना आवश्यक है, लेकिन उतना खेलिए जिनसे आपका स्वास्थ्य ठीक रहता हो, प्रातः योग्य कीजिए। और अपना डेली का ये चार्ट लिखना है कि हमें कितने घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं, कम से 5 सब्जेक्ट है, 5 घंटे पढ़िए। लाइव क्लास डेली अटेंड करनी है। लाइव क्लास को अटेंड करेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। पहला काम है अपना लक्ष्य बनाना, गोल निर्धारित करना। जब तक गोल नहीं बनाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। आप चाहते हैं मैं डॉक्टर्स बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, साइंस वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, अपना लक्ष्य महान बनाइए। ऐसा लक्ष्य बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहिए। जो निरंतर प्रयास करते हैं वो अपने लक्ष्य तक पहुँच ही जाते हैं। जो प्रयास नहीं करते, हाथ पर हाथ रख के बैठे रहते हैं, वो वहीं के बैठे जाते हैं।
तो आप अच्छे बच्चे मेरी बात को सुन रहे होंगे। कक्षा 10 के लिए हिंदी में संस्कृत के 4 ही श्लोक पर्याप्त हैं। इन 4 श्लोकों के माध्यम से ही आपके पूरे के पूरे अंक बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है आप इन्हें तैयार कर लेंगे। मैं कभी भी मिलूंगा आपसे पूछूंगा या आप मुझसे मिलेंगे तो मुझे बताएंगे कि हमने कंठस्थ कर लिए हैं, इनका अनुवाद हमसे आ गया है। जय हिंद, जय भारत।